और अमित शाह पश्चिम बंगाल पर हैं और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं, जिनके बाद ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने विवादास्पद बयान देते हुए अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। तो देखिए, मिशन बंगाल पर हैं अमित शाह और इस बीच आपको बता दें उन्होंने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया, लेकिन एक विवादास्पद बयान देते हुए उन्होंने अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। दुशासन बाबू एसছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। और ममता बनर्जी ने अमित शाह के उस सवाल पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि जब गुजरात, राजस्थान, पंजाब में घुसपैठ नहीं हो रही है तो फिर बंगाल में घुसपैठ क्यों हो रही है। इस पर ममता ने सवाल किया है कि अगर घुसपैठ नहीं हो रही है तो कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু। और इससे पहले आपको बता दें गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह ने मिशन बंगाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो ममता बनर्जी की निगरानी में जो है घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ को लेकर अमित शाह ने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल का चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगरानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित पांडे सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से कई मुद्दों को लेकर ममता सरकार को घेरा गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने मिशन बंगाल के लिए एक नैरेटिव और उनका एजेंडा सेट कर दिया है। अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अमित शाह इस वक्त बंगाल में है
कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाए हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर घुसपैठ को लेकर कहीं ना कहीं ममता सरकार से सवाल किए गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया। और अमित पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको हम कह सकते हैं कि टोन सेट कर दिया बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौन कौन से मुद्दे लेकर वो जाएंगे जनता के बीच में और किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जाएगा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा घुसपैठ का था, दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का था और तीसरा जो इनके जो मंत्री हैं जो पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं और जिनका नाम उजागर हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये 3 दिन का दौरा था। और ये भी याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी के जनसभा के 10 दिन बाद यह दौरा हो रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने ये चीज़ें रखी, ये साफ तौर पर इस बात को साबित करता दिखाता है आने वाले दिनों में जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और अन्य जो वह प्रभारी हैं वो दौरा करेंगे, तो वो इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वह घेरना शुरू करेंगे ममता सरकार को। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ममता सरकार इन मुद्दों को लेकर बीजेपी को जवाब देती है। जी शुक्रिया अमित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ कभी जय श्री राम के नारों से असहज दिखने वाली ममता बनर्जी अब मंदिरों के ऐलान से सुर्खियों में। दीघा में जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन की नींव और अब सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के ऐलान ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी भगवा रंग में रंग गई हैं या फिर ये बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को उसी की पिच पर चुनौती देने की रणनीति है। विपक्ष इसे चुनावी पलटी बता रहा है जबकि टीएमसी इसे आस्था और समावेशी राजनीति का कदम कह रही है। ममता ने किया सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान। दुर्गा आंगन की रखी नींव, गंगा सागर पर भी पुल बनेगा। क्या चुनाव से पहले भगवा रंग में रंग गई ममता? कभी जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाने वाली ममता बनर्जी अचानक बंगाल में हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी नजर आने लगी हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता ने हिंदुओं के लिए एक के बाद एक कई धार्मिक स्थल बनवाने का ऐलान किया तो एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई। सालों तक एंटी हिंदू होने के आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या चुनाव से पहले उन्हें अचानक हिंदुओं की याद आ गई है। ममता ने ऐलान किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। साथ ही 5 जनवरी को वह गंगा सागर में पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगी। सोमवार को ममता बनर्जी ने देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर दुर्गा आंगन की नींव रखी। 262 करोड़ की लागत से 15 एकड़ के इलाके में बनने वाले इस दुर्गा मंदिर में रोजाना 1 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे। इसी साल अप्रैल में ममता दीघा में समुद्र किनारे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाए गए जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी हैं। सवाल यह है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय तक खुद को अल्पसंख्यक राजनीति के केंद्र में रखने वाली ममता अचानक अपनी छवि बदलने की कोशिश क्यों कर रही हैं? सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर यानी एक तीर से कई निशाने। उत्तर बंगाल के प्रवेश द्वार यानी कि सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का मतलब साफ है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती है। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर
वोट लेती रही है। ममता अब ये संदेश दे रही हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, दिल्ली वाली बीजेपी नहीं। আর একটা সুখবর দিই, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে। আমি বাজে কথা কম বলি। बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना। मुहर्रम पर दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने के पुराने आरोप से लेकर संदेश खाली तक बीजेपी ने ममता की छवि हिंदू विरोधी बनाने में पूरी ताकत झोंकी है। ममता बनर्जी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब आक्रामक सॉफ्ट हिंदू की राह पर हैं। मंदिर मस्जिद बनाने की सरकार का काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पहले कालीघाट पे काली मैया के पास जाता है, उन्होंने इसका फाइल लेने से इनकार कर दिया। उसका बाद जबरदस्ती जगन्नाथ देव को बुलाकर उन्होंने बैठा दिया दीघा में, तो जगन्नाथ देव भी हाथ उठा लिया कि हम बचा नहीं सकते। तो अभी माँ दुर्गा के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जो जमीन इंडस्ट्री के लिए लिया गया था उसी जमीन का ऊपर आज ये हो रहा है। पिछले 14 साल ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने कोर वोट बैंक यानी कि जिनको वो कहते हैं दूधेल गाय वोट बैंक अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जो कुछ प्रयत्न किया, प्रकल्प किया, अब उनको लग रहा है कि नहीं, जो हिंदू है पश्चिम बंगाल के उनके लिए वो उनसे मुंह फेर रहे हैं। इतना संख्यक जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू के बारे में चुप रही, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हिंदुओं को रिझाने के लिए थोड़ा सा एक मंदिर, एक जगन्नाथ कल्चरल सेंटर के नाम पे एक जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, गंगा सागर की पुल, ये किया जाए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ममता बनर्जी की रणनीति में ये बदलाव बताता है कि बंगाल की सियासत में हिंदू वोट की अहमियत अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी की कई धार्मिक सक्रियता को बीजेपी की पिच पर खेलना माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति ममता के एंटी हिंदू के पुराने आरोप को कमजोर कर पाएगी या फिर उन पर चुनावी पलटी मारने का इल्जाम और गहरा हो जाएगा। और ममता बनर्जी के महाकाल मंदिर बनाने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने चुटकी ली। को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है।